हाँ तो यारो, एपिसोड की शुरुआत में जैसा कि हमें दिखाया जाता है कि हाकारी की मॉम रेंटारो को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आओगे। मतलब भाई क्या कांड कर रहे हो तुम। तभी ये सब सुन के रेंटारो अचानक से बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और सोच रहा होता है मैं क्या बोलूँ, लेकिन तभी अचानक से कारानी कहती है तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड की मॉम है, तो सोच समझ के। इस पर अचानक से हाकारी की मॉम हारी कहती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, तो ये सबको सीरियसली मत लेना। इस पर कारानी सोच रही होती है कि क्या अमीर लोगों की मॉम ऐसे मजाक करती है। इस पर रेंटारो हाकारी की मॉम को कह रहा होता है कि मैं हाकारी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसका हमेशा ध्यान रखूंगा। इस पर हाकारी की मॉम हारी से कहती है तो मतलब तुम नहीं सुधरोगे ना, तुम अपने इन खोखली बातों पर भी अड़े हुए हो, तो अब मैं तुम्हारा एक टेस्ट लूंगी। और एक चेयर को सामने लाती है जो कि एक लाई डिटेक्टर चेयर होता है और कहती है इस पर बैठ के छोटे से छोटे झूठ को भी पकड़ा जा सकता है। तो अचानक से रेंटारो कहता है कि मैं इस मशीन पे कैसे विश्वास करूं। तो उसकी मॉम काराने को उस चेयर पे बैठा देती है और काराने से पूछती है तुम बता तेरे सीक्रेट वेपन्स के क्या साइज है। अबे ये कैसा सवाल है। तो काराने तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहता है कैसा सवाल है, जिस पर उसकी मॉम कहती है सिर्फ आंसर दो। इस पर काराने कहती है मेरा साइज़ है बी कप, लेकिन कभी कभार सी भी चल जाता है। इस पर मशीन कहती है नहीं ये झूठ है। इस पर काराने बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर कहती है ठीक है हाँ जस्ट बी कप है, और कभी कभी प्लेन बी भी हो जाता है। जिस पे मशीन कहती है फिर से झूठ है। इस पर काराने बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर मशीन को लात मुँह से मारने लग जाती है और कहती है हाँ हाँ मैं मान गई, मैं एक बी हूँ और कभी कभी एक ए भी हो जाती हूँ। तो इस पर मशीन कहता है हाँ ये बिल्कुल सही है। इस पर हारी कहती है रेंटारो को अब तो विश्वास हो गया ना रेंटारो, और उससे ये भी पूछती है कि क्या तुम रेंटारो को प्यार करती हो। इस पर काराने कहती है हाँ मैं रेंटारो से प्यार करती हूँ, और मशीन कहती है झूठ है। और ये सुनते ही भाई तुम देख सकते हो शौक लग गया भाई को, नाक से खून। और काराने कहती है नहीं नहीं मैं रेंटारो से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और मशीन कहता है फिर से सब झूठ है। और तुम रेंटारो की हालत देख सकते हो भाई, मतलब अधमरा सा हो गया हमारा भाई तो। और तभी अचानक से काराने कहती है कि मैं पूरी दुनिया में रेंटारो से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इस पर मशीन कहता है ये बिल्कुल सही है। और तभी अचानक से रेंटारो बिल्कुल सही हो जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काराने, और उसके हाथ को पकड़ के कहता है कि हाँ बिल्कुल, और चेयर पर बैठ के कहता है मैं भी काराने से बहुत प्यार करता हूँ। इस पर मशीन कहती है हाँ ये बिल्कुल सही है। और फिर हाहारी जितने भी क्वेश्चन रेंटारो से पूछती है, रेंटारो को हाकारी के बारे में सारे क्वेश्चन एकदम राइट होते हैं। इस पर अचानक से हाहारी कहती है कि ये मशीन तो बिल्कुल झूठ है और मैं इस मशीन पर बिलीव नहीं करती। और तभी वो काराने को कह रही होती है कि इस मशीन का कोई मतलब नहीं। इस पर काराने कहती है कि फिर तुमने मेरा इतना टाइम क्यों बर्बाद करा, एपिसोड वालों का टाइम खराब हुआ है। इस पर अचानक से हाहारी कहती है कोई दिक्कत नहीं है, हम लास्ट के कुछ क्रेडिट्स को स्किप कर देंगे। इस पर अचानक से रेंटारो कह रहा होता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि लास्ट की एंडिंग तो बहुत होने वाली थी ना स्पेशल। हाँ तुम्हारी सेटिंग है ना एनीमे वालों से। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक मेड आती है और कह रही होती है कि हाकारी विंडो से कूदने वाली है। और तभी अचानक से काराने हाहारी का गला पकड़ लेती है और कहती है रेंटारो तुम जल्दी से भागो। इस पर रेंटारो कहता है तुम्हारा क्या होगा काराने। इस पर काराने कहता है तुमने कहा था ना कि तुम वापस आओगे, तो मैं तुम्हारा वेट कर सकती हूँ हमेशा के लिए, तुम जल्दी से जाओ। और उसके गर्दन को पकड़ के सोच रही होती है कि अगर मैंने इसकी मॉम को जाने दिया तो हम पहले की तरह मूवमेंट्स को कभी एंजॉय नहीं कर पाएंगे और वो दिन कभी नहीं आएगा। और उसके गले को और जोर से पकड़ लेती है और कहती है अगर कोई भी पास आया तो मैं इसकी गर्दन को तोड़ दूंगी। और तभी वहाँ से रेंटारो मौका देख के भाग लेता है। और जैसे हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाकारी जो कि एक विंडो पे बैठी होती है और कह रही होती है कोई भी पास मत आना वरना मैं कूद जाऊंगी, तभी वहाँ पे रेंटारो आ जाता है और कहता है कि हाकारी चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, हम दोनों यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। जिस पर अचानक से हाकारी कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमारी मॉम हमें ढूंढ लेगी और मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जिसमें हमें भागना पड़े और इसमें हम खुश भी नहीं रहेंगे। इस पर अचानक से रेंटारो कहता है कि तुम्हारे बिना मैं भी खुश नहीं रह पाऊंगा और ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। तभी अचानक से रेंटारो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इस पर हाकारी भी वही कहती है। और तभी अचानक से रेंटारो कहता है कि रुको मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और तभी हाकारी बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और जैसे ही वो नीचे देखती है तो वो देखती है कि वो तो बहुत ऊंचाई पे है और डर जाती है। तो रेंटारो कहता है हिलना मत, मैं बस आ ही रहा हूँ। और तभी अचानक से गलती से हाकारी का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। तभी रेंटारो उसके हाथ को पकड़ लेता है और तभी पीछे से काराने और हाकारी की मॉम आ जाती है, लेकिन रेंटारो बेचारा उसके वेट को संभाल नहीं पाता और उसके साथ ही नीचे गिरने लग जाता है। तभी अचानक से हाकारी की मॉम चिल्लाती है हाकारी। और तभी अचानक से रेंटारो कहता है मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और उसे पकड़ लेता है और अपने सिर को पहले की तरफ रखता है जैसा कि तुम देख सकते हो। और वो नीचे गिर रहे होते हैं और तभी वो पानी में गिर जाते हैं। और जैसे ही वो पानी में गिरते हैं तो जो लोग नीचे बाकी खड़े होते हैं शिजुको और वो सब भी पानी में इनको बचाने के लिए कूद जाते हैं। और तुम देख सकते हो अबे ये बच्चे क्यों कूद जाती है जब इसको खुद तैरना नहीं आता। तो फिर इसके अगले ही सीन में अचानक से वो उसको हक कर लेता है रेंटारो और हाकारी को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और तभी वहाँ पे काराने आ जाती है और हाकारी को एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है तुम क्या करने वाली थी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है। इस पर अचानक से तुम देख सकते हो कि रेंटारो उन दोनों को हक कर लेता है। और तभी अचानक से हाकारी की मॉम आके नीचे झुक जाती है और रेंटारो को कह रही होती है मुझे माफ़ कर दो रेंटारो, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम जो भी कह रहे थे वो एकदम सही था।
और अब मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो। इस पर अचानक से वो रोने लग जाती है और कह रही होती है कि हाकारी का ध्यान रखना। इस पर रेंटारू उसके मॉम को हाथ को पकड़ के कहता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं हाकारी का ध्यान रखूँगा और जैसे ज़िंदगी आपने जी वैसे उसे बिल्कुल नहीं जीने दूंगा और जो भी आपके सपने वो भी पूरे करूँगा और मैं हाकारी और आपका दोनों का ध्यान रखूँगा। इस पर अचानक से हाकारी की मॉम कह रही होती है इसका मतलब क्या ये उसका रिप्लाई है जो क्वेश्चन मैंने उस टाइम पूछा था और जिसपे दोनों शर्माने लग जाते हैं। तभी अचानक से हाकारी पूछ रही होती है कि आपने आखिर रेंटारू को क्या कहा था। इस पर हाकारी की मॉम कहती है हाँ ये क्वेश्चन मेरा ही था, मतलब समझ जाओ भाई यहाँ पुरानी चीज़ों की बातें चल रही है। और तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काराने और ये सब सोच रहे होते हैं भाई उसको तो पूरा बुकेट मिल गया यार, मतलब माँ बेटी दोनों। और तभी हाकारी की मॉम हाहारी सबको कहती है कि क्यों ना तुम आज रात को यही रुक जाओ, बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सब नहा रहे होते हैं और जहाँ पे वो साइंटिस्ट बच्ची सोच रही होती है कि आखिरकार हाकारी और हाहारी दोनों को सीक्रेट वेपन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं और आई के भी देख रही होती है। अबे तेरे को काम धाम नहीं है क्या, यही सब देखती रहती है तू। और तभी वो एक पोशन खा लेती है, इससे वो अपने रियल रूप में आ जाती है और ये सब देख के काराने बहुत ज़्यादा चिढ़ गई होती है और बाहर आ जाती है क्योंकि तुम्हें तो पता ही है उसके पास तो है ही नहीं। और तभी अचानक से वो रेंटारू के रूम में आती है और रेंटारू को आके कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर रेंटारू से देख के बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। इस पर वो कहती है शर्मा क्यों हो। जिस पर रेंटारू कहता है तुम्हारा पेट दिख रहा है। इस पर अचानक से काराने कहती है कहीं तुम वो बात तो नहीं सोच रहे ना जब हम ऊपर चढ़ रहे थे और तुम्हारा सर मेरे बेली को टच हो रहा था और तुम फील भी कर रहे थे। तो फिर अचानक से रेंटारू कहता है हाँ लेकिन उस टाइम अगर मैं इस बात बोल देता तो हम वही नीचे गिर जाते, तो वो सही नहीं था। तो अचानक से काराने कहती है तुम्हें बदला तो चुकाना ही पड़ेगा और उसके ऊपर चढ़ जाती है जैसा कि तुम देख सकते हो। और फिर उसके बेली पे अपना सिर रख के कहती है कि क्या बात है इसके एब्स कितने बढ़िया है। अबे मेरे भी एब्स बहुत बढ़िया है, तुझे क्या पता। तभी अचानक से वहाँ पे साइंटिस्ट बच्ची आ जाती है, इसे देख के ये दोनों नाटक करने लग जाते हैं पुशअप लगाने के। तो तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि हाकारी की मॉम हाहारी सबको कहती है इसमें तुम्हारे लिए बहुत सारे कपड़े हैं और वो सब उन कपड़ों को पहन भी लेते हैं। और तब रेंटारू उनकी तरफ नहीं देख रहा होता। इस पर हाहारी कहती है अब तुम पीछे देख सकते हो। इस पर रेंटारू जैसे ही देखता है तो सब लोग बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, लेकिन शिजुका और वो साइंटिस्ट वाली बच्ची तो भाई हद से ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, जिसे देख के रेंटारू ज़मीन पर लेट जाता है और बेचारा बहुत ज़्यादा शाई करने लग जाता है। तभी वो दोनों बच्ची मिलके रेंटारू को किस कर देती है। इस पर रेंटारू और ज़्यादा शर्मा जाता है और ये सब देख के हाहारी के नाक से खून निकलने लग जाता है और हाहारी कहती है रुको मैं ज़रा पानी लेके आई। इस पर रेंटारू भी उसके पीछे आता है और कहती है रुकिए मैं भी आपकी मदद करने आता हूँ। और तभी वो लोग रोड पे चल रहे होते हैं और अचानक से तुम देख सकते हो हाहारी उसे पकड़ के कहती है मैं और कंट्रोल नहीं कर सकती रेंटारू, जल्दी से मेरे रूम में आ जाओ। और ये एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है यारो। लेकिन तुम क्यों इतना खुश हो रहे हो भाई, उसने उसको रूम में बुलाया तुम्हें थोड़ी ना। अब वो तो अगले एपिसोड में पता लगेगा क्या होने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय मेरे भाइयों और मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को।